बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, मुल्क भर में 11 मई से लॉकडाउन में नरमी कर दी जाए। छोटी दुकानें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और परवाज़ें खोल दिए जाने की तजावीज़ दी गई हैं। ये तजावीज़ भी दी गई कि शादी हॉल्स, होटल और बड़े शॉपिंग मॉल्स बंद रखे जाएं। रेलवे सर्विस फ़िलहाल बहाल ना की जाए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने सिफारिशात तैयार की हैं। हतमी मंजूरी कल वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में दिए जाने का इम्कान है। वज़ीर दाखिला एजाज शाह का कहना है कि नमाज ईद के लिए उलमा मुत्तफ़िक हैं कि मसाजिद की बजाय ये नमाज खुली जगह पर अदा की जानी चाहिए। नमाज ईद के लिए किसी मोहल्ले से कोई एक बंदा भी चला जाए तो सबकी नमाज हो जाएगी। रमज़ान के आखिरी अशरे के लिए कोई नया ज़ाबिता अखलाक जारी नहीं होगा। एजाज शाह ने एक मस्जिद में कम से कम लोगों के एतकाफ़ की अपील की है। सूबाई वज़ीर सईद गनी का कहना है कि लॉकडाउन से मुतालिक फैसलों पर वफाक को क़यादत करनी चाहिए, वो अमल दरामद करेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा भी कुछ चीज़ों के खोले जाने के मुखालिफ हैं। बलूचिस्तान मुकम्मल लॉकडाउन का पहले ही ऐलान कर चुका है। सईद गनी ने कहा कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग और सिंध हुकूमत को निशाना बनाने से गुरेज करना चाहिए। हमें इस मौके पर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। अगर वो ये समझते हैं दुकानें खोलनी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं, उनको समझना चाहिए, उनको डिमांड करनी चाहिए, लेकिन ये डिमांड उनको फिर फेडरल गवर्नमेंट के सामने भी रखनी चाहिए, इनको खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट के सामने भी रखनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ तो ट्रांसपोर्ट खोल लो लेकिन भले के खैबर पख्तूनख्वा में बंद रहे, पंजाब में बंद रहे, यहाँ बाज़ार खोल लो लेकिन बाकी सूबों में भले बंद रहे जहाँ पर पीटीआई की हुकूमत है। तो ये सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग ना करें इस इशू पर, इस मसले पर। इस कौम में यकसानियत रहने दें, यकजहती रहने दें, ये बड़ी मेहरबानी होगी। दीगर खबरों में आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि भारत पाकिस्तान को निशाना बनाने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का बहाना ढूंढ रहा है। वज़ीर आज़म ने आलमी बिरादरी को एक बार फिर खबरदार करते हुए कहा है कि भारत के LOC पर दरअंदाजी के ताज़ा बेबुनियाद इल्ज़ामात इसी खतरनाक एजेंडा का तसलसल हैं। बैनुल-अक़वामी बिरादरी भारत की खतरनाक हरकत से पहले कार्रवाई करे। भारतीय कब्जे के खिलाफ कश्मीरियों की मज़ाहमत भारतीय मज़ालिम का बराह रास्त नतीजा है। भारत की जानिब से LOC की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी है, जिस पर पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल एहतजाज किया जा रहा है। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का इजलास हुआ। ज़राए के मुताबिक इजलास में 18वीं तरमीम में तब्दीली की मुखालफत करने का फैसला किया गया है। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास मॉडल टाउन लाहौर में हुआ, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, परवेज़ रशीद और साद रफ़ीक समेत दीगर रहनुमा शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुत्तफ़िका फैसला किया गया कि 18वीं तरमीम आइन का हिस्सा है, इसमें तब्दीली के हक़ में नहीं। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस पर जब हुकूमत कोई लाहेअमल अपनाएगी तब अपना रद्द-ए-अमल देंगे। शहबाज शरीफ अपोजिशन जमातों से मशावरत के बाद कौमी असम्बली के इजलास में तकरीर करेंगे। ज़राए के मुताबिक परवेज़ रशीद का कहना था कि हुकूमत ने कोरोना वायरस के हवाले से नामुनासिब इक़दाम किए। कोई ऐसी बात इजलास में ज़ेर गौर नहीं आई कि मौजूदा असम्बली से अपोजिशन इस्तीफ़ा दे। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा कि असद उमर और अपोजिशन रहनुमाओं की 18वीं तरमीम पर कोई बातचीत नहीं हो रही। तो वो जो असद उमर साहब कह रहे हैं कि अपोजिशन के साथ बातचीत चल रही है, 18वीं तरमीम के भी बातचीत चल रही है और भी मामला, तो वो बात फिर ऐसी है। मेरा ख्याल है कि असद उमर साहब ने कभी भी ये नहीं कहा कि अपोजिशन, मैंने बल्कि उनसे पूछा भी और मैंने खुद देखा टीवी पे कि उन्होंने इस चीज़ की तरदीद की कि उन्होंने कभी किसी को नहीं कहा कि 18वीं तरमीम के ऊपर बात। कल शेख रशीद साहब जो हैं उन्होंने ये कहा है कि मैंने पूछा है प्राइम मिनिस्टर से कि क्या आपके इल्म में है कि असद उमर की अपोजिशन से बातचीत चल रही है, तो प्राइम मिनिस्टर ने तस्दीक कर दी है। देखें, शेख रशीद साहब अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, वो उनकी अपनी जमात है, उनकी अपनी सोच है। मैं समझता हूँ कि सारी बातें जो है उनसे मैं इत्तफाक नहीं करता जो शेख रशीद। तो आप ये कह रहे हैं कि असद उमर और अपोजिशन के दरमियान कोई बातचीत नहीं हो रही, कोई 18वीं तरमीम पे कोई बातचीत नहीं। दीगर खबरें शामिल करेंगे। लाहौर में लॉकडाउन के दौरान घरेलू तशद्दुद के वाक़यात में 25% इजाफा हुआ है, जबकि गली महलों में लड़ाई झगड़ों के वाक़यात भी 12% बढ़ गए। देखिए इस बारे में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अहमद फराज की रिपोर्ट। लाहौर पुलिस ने जुज़वी लॉकडाउन के दौरान मुख्तलिफ वारदातों के हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक डकैती और हज़नी की वारदातों में 39% कमी हुई। स्ट्रीट क्राइम और दुकानों में वारदातों के केस भी 42% कम रिपोर्ट हुए। कत्ल के केसेस में 80% कमी हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक गाड़ी छीनने की वारदातों में 30% और गाड़ी चोरी के वाकयात में 29%
और चोरी की वारदातों में 33% कमी हुई। जुज़वी लॉकडाउन के दौरान घरेलू तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक 15 पर घरेलू तशद्दुद की 25% ज्यादा शिकायत मौसूल हुई। गली मोहल्लों में लड़ाई झगड़े भी बढ़ गए हैं। CCP लाहौर जुल्फ़कार हमीद के मुताबिक पुलिस शहरियों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए हुए है। कानून शिकन अनासिर के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन जारी रहेगा। अहमद फराज, जियो न्यूज़, लाहौर। कराची में मुबैना तौर पर वेंटिलेटर ना मिलने से कोरोना वायरस से जाम बहक होने वाले डॉक्टर फुरकानुल हक के मामले में इंक्वायरी कमेटी ने सिविल अस्पताल के डॉक्टर जगदीश कुमार को कसूरवार ठहराया है, जिस पर महकमा सेहत ने डॉक्टर जगदीश को मुअत्तल कर दिया है। कराची में इतवार के रोज़ मुबैना तौर पर वेंटिलेटर ना मिलने से कोरोना वायरस से जाम बहक होने वाले डॉक्टर फुरकानुल हक के मामले में 3 रुकनी कमेटी ने सिविल अस्पताल के डॉक्टर जगदीश कुमार को कसूरवार ठहराया है, जिस पर महकमा सेहत ने डॉक्टर जगदीश को मुअत्तल किया है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि अगर डॉक्टर जगदीश सिविल अस्पताल में ही डॉक्टर फुरकान को वेंटिलेटर फराहम कर देते तो शायद डॉक्टर फुरकान की ज़िंदगी बच जाती। महकमा सेहत सिंध ने कोरोना वायरस के मरीजों के लिए हेल्थ एडवाइजरी जारी की है। कोरोना की तस्दीक शुदा मरीज को ज़बरदस्ती अस्पताल या आइसोलेशन वार्ड में नहीं रखा जा सकता। मरीज की सवाबदीद है घर पर रहना चाहे या आइसोलेशन वार्ड में। घर में आइसोलेशन की सूरत में तमाम कवायद पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाना होगा। कोरोना वायरस गुज़श्ता 24 घंटों में सबसे ज़्यादा 40 ज़िंदगियाँ ले गया है। मज़ीद 1049 केसेस सामने आए हैं। जाम बहक अफराद की तादाद 526 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के बाइस 500 से ज़्यादा हलाकतें हुई हैं और इसमें ये दुनिया में 29वां मुल्क बन गया है। मुल्क में कोरोना मरीज़ों की तादाद 22,550 तक जा पहुँची है। पंजाब और सिंध में 8,000, खैबर पख्तूनख्वा में 3,000 से ज़्यादा और बलूचिस्तान में 1,500 अफराद कोरोना वायरस से बीमार हैं। 6,000 से ज़्यादा अफराद सेहतियाब हुए हैं। मारूफ समाजी रहनुमा फैसल ईदी का कोरोना वायरस टेस्ट तीसरी मरतबा मनफी आ गया है। समाजी राबितों की वेबसाइट पर ट्वीट के जरिए फैसल ईदी ने अपनी कोरोना वायरस टेस्ट की रिपोर्ट शेयर की। फैसल ईदी ने बताया कि तीसरा टेस्ट 2 रोज़ पहले यानी 4 मई को इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में करवाया था। तीसरी मरतबा टेस्ट करवाने पर नतीजा मनफी आया। फैसल ईदी ने ट्वीट में कोरोना वायरस में मुब्तला मरीजों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ भी की। फैसल ईदी के इब्तदाई दोनों टेस्ट मुस्बत आए थे। वो 20 अप्रैल से लेकर रिपोर्ट मनफी आने तक इस्लामाबाद में करंटीना रहे। चौधरी बिरादरान ने चेयरमैन नैब के अख्तियारात के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट से रुजू कर लिया है। अपनी दरख्वास्त में उन्होंने नैब को सियासी इंजीनियरिंग का इदारा करार दिया। देखिए रियाज शाकिर की रिपोर्ट। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज अलाई ने लाहौर हाईकोर्ट में एक मुश्तरका दरख्वास्त दायर की, जिसमें चेयरमैन नैब के इख्तियारात को चैलेंज किया गया है। दरख्वास्त में चेयरमैन नैब को फरीक बनाया गया है और नैब के तहकीकाती इख्तियारात पर एतराज उठाया गया है। दरख्वास्त में निशानदही की गई है कि नैब के किरदार और तहकीकात के गलत अंदाज पर अदालतें फैसले दे चुकी हैं। चौधरी बिरादरान ने दरख्वास्त में एतराज उठाया कि चेयरमैन नैब ने उनके खिलाफ 19 साल पुराने मामले की दोबारा तहकीकात का हुक्म दिया है। दरख्वास्त में नुकता उठाया गया कि चेयरमैन नैब को 19 साल पुराने और बंद की जाने वाली इंक्वायरी दोबारा खोलने का इख्तियार नहीं। चौधरी बिरादरान के मुताबिक उनका एक सियासी घराना है। वो दोनों वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब समेत कई अहम मुद्दों पर रह चुके हैं। दरख्वास्त में चौधरी शुजात हुसैन के वालिद चौधरी ज़हूर लाई का हवाला दिया गया है और बताया गया कि आलमी तंजीम ने उन्हें ज़मीर का कैदी करार दिया था। दरख्वास्त में सदा की गई कि चौधरी बिरादरान के खिलाफ 19 बरस पुरानी इंक्वायरी दोबारा खोलने का इकदाम गैर कानूनी करार दिया जाए। रियाज शाकिर, जियो न्यूज़, लाहौर। मुस्लिम लीग काफ के वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा ने नैब में चौधरी बिरादरान के खिलाफ 19 साल पुरानी फाइल खोलने के हवाले से गुफ्तगू करते हुए जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान का काम है कि वो खोज लगाएं कि नैब इस तरह की हरकतें क्यों कर रहा है और वो कल ही वज़ीर आज़म इमरान खान से नैब के मामले पर बात करेंगे। अब जो नैब 20 साल में असासा जात का पता नहीं लगा सकी, जो नैब फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकी, ये बताएं मुझे कि उसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि नहीं? बिल्कुल है। आखिर ये डिग आउट करना चाहिए, ये डिग आउट करना प्राइम मिनिस्टर साहब का काम है। उनको डिग आउट करना चाहिए कि नैब इस तरह की हरकतें क्यों कर रहा है। तो आप प्राइम मिनिस्टर से बात क्यों नहीं करते? हम जरूर करेंगे। एक इत्तेहादी होने के नाते मैं कोशिश करूंगा कि मैं सुबह ही उनकी खिदमत में गोश गुजार करूं कि जनाब ये क्या हो रहा है, क्योंकि हम तो उन लोगों में से हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर आपको कह देंगे कि नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, फिर क्या कहेंगे आप? फिर इंडिपेंडेंट इदारा है ना, तो फिर इंडिपेंडेंट इदारे के खिलाफ तो अब हमारे पास कोई और रास्ता है कि हम अदालत आलिया का दरवाजा खटखटाएं। अच्छा, पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब की जानिब से लॉकडाउन से मुतासर अफराद में राशन की तकसीम का सिलसिला जारी है। रेंजर्स हुकाम ने ननकाना साहब और सियालकोट में सिख और हिंदू बिरादरी में राशन तकसीम किया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक कोरोना लॉकडाउन मुतासरीन के लिए गुरु नानक स्कूल, ननकाना साहब और शवाला तेजा सिंह मंदिर सियालकोट में राशन तकसीम किया गया।
सिख और हिंदू बिरादरी के अफराद ने रेंजर्स के इकदाम को काबिल तहसीन करार दिया। उन्होंने मुश्किल की इस घड़ी में अक़लियतों के साथ खड़े होने के इकदाम की तारीफ़ की। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक हिंदू और सिख बिरादरी ने इस वबा से जल्द छुटकारा पाने की दुआ की। जेहलम में पीटीआई के कारकुन लियाकत गोंदल को नामालूम अफराद ने छुरियों के वार से कत्ल कर दिया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत की है। जेहलम में लियाकत गोंदल की लाश को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। कत्ल की इतला मिलते ही वफाकी वजीर फवाद चौधरी इस्लामाबाद से फ़ौरन DHQ अस्पताल जेहलम पहुँचे। फवाद चौधरी ने मरहूम के वालिद और भाइयों से ताज़ियत की। इस मौके पर फवाद चौधरी ने कहा कि मरहूम पीटीआई के मुतहर्रिक वर्कर और फैमिली मेम्बर की तरह थे। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उनका बाजू कट गया हो। फवाद चौधरी ने मुलजिमान की जल्द गिरफ्तारी की हिदायत करते हुए कहा कि कत्ल के हक़ाइक़ मंज़र आम पर लाए जाए। कोरोना वायरस के जहां पाकिस्तानी मईशत पर मनफी असरात पड़ रहे हैं, वहीं आम आदमी भी इसके माशी नुकसानात का सामना कर रहा है। 19% बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने के लिए बचाई हुई रकम इस्तेमाल करने पर मजबूर है। 10% अफराद हुकूमती और NGO से इमदाद मिलने के मुंतज़िर है। जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज जारी है। एहतजाज में शामिल शुरका ने मीर शकील उर रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। रावलपिंडी मरी रोड पर मुसलसल एहतजाज जारी है। जंग बिल्डिंग के बाहर एहतजाज में सहाफियों समेत सिविल सोसाइटी के अफराद भी शरीक हो रहे हैं। एहतजाज में शरीक जंग जियो न्यूज से ताल्लुक रखने वाले सहाफी मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी को आजाद मीडिया के खिलाफ पसे पर्दा ताकत की साजिश करार दे रहे हैं। लाहौर में डेविस रोड पर कई हफ्तों से एहतजाजी कैंप जारी है। सीनियर सहाफियों ने इज़हार यकजहती के लिए कैंप में शिरकत की। उनका कहना था कि मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। उसूलों पर चलना और हक और सच का साथ देना ही मीर शकील उर रहमान का जुर्म है। कराची में जियो न्यूज हेडक्वार्टर्स के बाहर साफी तंजीमों और जंग जियो ग्रुप CBAs की ज्वाइंट एक्शन कमेटी के तहत मीर शकील उर रहमान की रिहाई के लिए एहतजाज का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सोहेल आबदी, मुस्लिम लीग नून से मलिक रियाज आवान और स्टेट बैंक CBA के रहनुमा मलिक मुमताज आवान ने शुरका से खिताब में जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ की फिलफौर रिहाई का मुतालबा किया और हुकूमत पर गैर कानूनी हथकंडे अपनाने पर तनकीद की। मुजाहिरीन से जंग प्रेस यूनियन, दी न्यूज यूनियन, जावेद प्रेस यूनियन और एपनिक के अहदेदारान ने भी खिताब किया। पेशावर के सहाफियों ने जंग जियो दी न्यूज ऑफिस के सामने मुजाहरा किया। सहाफियों ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। इस मौके पर सीनियर सहाफियों का कहना था कि माजी के हुक्मरानों ने भी मीडिया को दबाने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए, मगर उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। पेशावर प्रेस क्लब के सदर सैयद बुखार शाह ने कहा कि जालिमाना पॉलिसियों की वजह से मुल्क में शोबा सहाफत तबाही के दहाने पर खड़ा है। जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी रहा। जियो को जीने दो। मुल्तान में जंग जियो ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में जंग जियो वर्कर्स ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने मीर शकील उर रहमान का फौरी रिहाई का मुतालबा किया और नारेबाजी की। नवाब शाह में करियाना ट्रेडर्स एसोसिएशन की जानिब से जंग और जियो न्यूज के एडिटर इन चीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ शहदादपुर रोड पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि जंग और जियो न्यूज ने हमेशा ताजिरों की तर्जुमानी की है। मीर शकील की रिहाई तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। राजनपुर में प्रेस क्लब के सामने मीर शकील उर रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाज में शामिल सहाफी बरादरी का मुतालबा था कि मीर शकील उर रहमान को फौरी रिहा किया जाए। एक बार फिर बात करेंगे कोरोना वायरस और इसकी वजह से किए जाने वाले लॉकडाउन के बारे में। इटली में 2 महीने की सख्ती के बाद लॉकडाउन में सिलसिलावार नरमी की गई है। पैदावारी सनत और फैक्ट्रीज खोल दी गई हैं, ताहम दुकानें बंद हैं। मजहबी इज्तिमात पर पाबंदी है। इटली की हुकूमत साइंसी बुनियादों पर डेटा के जरिए तय कर रही है कि अगले मरहले में क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाए। कोरोना वायरस से बदतरीन मुतासरा रीजन लंबार्डिया में इस वक्त सूरत हाल क्या है, आपको बताएंगे इटली के शहर मोन्जा में मौजूद सहाफ़ी आलिया सलाहुद्दीन। मैं इटली के शहर मोन्जा के अंदर हूँ, जो कि लोम्बार्दिया के इलाके के अंदर है। लोम्बार्दिया इटली का सबसे ज़्यादा मुतासर इलाका है। आप समझ लें कि जो तकरीबन 30,000 अमवात इटली के अंदर हुई हैं, उनमें से लगभग 50% लोम्बार्दिया के ही इलाके से हैं। इस वक्त यहाँ पे 2 महीने के सख्त लॉकडाउन के बाद फ़ेज़ 2 शुरू हो गया है। यहाँ की हुकूमत जो है वो बहुत ही आहिस्तगी से और एहतियात से आगे चल रही है।
जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, लेकिन उन्होंने बहुत पहले ये कह दिया था कि वो सियासी फ़ैसले नहीं करेंगे, साइंसी फ़ैसले करेंगे। और इसलिए ये जो लॉकडाउन की नरमी अभी आई है ये बेस्ड है एक स्टडी के ऊपर जो कि एक साइंटिफिक और टेक्निकल कमेटी ने तैयार की है। और उस स्टडी के अंदर डेटा दिया गया है कि एक एक इकोनॉमिक सेक्टर को खोलने के बाद इन्फेक्शन के ऊपर क्या असर पड़ेगा। इस वक्त सिर्फ ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट, फैक्ट्रियाँ ये खुली गई हैं, लेकिन दुकानें नहीं खुली, हम चहलकदमी नहीं कर सकते। हमें अब भी ये एक ऑथराइजेशन फॉर्म है, इसकी ज़रूरत है, ये इजाज़तनामा है जिसके अंदर हमें बताना होगा कि हम क्यों बाहर हैं। हम सिर्फ एक्सरसाइज कर सकते हैं, हमें मास्क पहनने हैं, लेकिन हम अपने रिश्तेदारों से अब मिल सकते हैं मगर दोस्तों से नहीं। मजहबी इज्तिमा भी नहीं किया जा सकता। हुकूमत इतने प्रेशर में थी, लेकिन बार बार वो हमें यही याद दिला रही थी कि लॉकडाउन का फेज़ 2 तभी हो सकता है जब हम अपनी पीक से गुजर के नीचे आ जाएं और साथ साथ हेल्थ सिस्टम और हॉस्पिटल्स में गुंजाइश हो कि नए इन्फेक्शंस वहाँ पे लोग जो है वो ट्रीट हो सकें। अभी आपको बताएं कि 7 स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश ड्रामा सीरियल कहीं दीप जलेगी सेकंड लास्ट किस्त जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर पेश की जाएगी। रिदा से जुदाई के गम में ज़ीशान बिल्कुल टूट जाएगा। न दुआ कबूल हो रही है न तौबा। कैसरा हयात की तहरीर में शमीला का किरदार रिदा पर अब कौन सी नई कयामत ढाएगा। आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा है जो आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है? क्या आजमाइशों में उलझा रिदा और ज़ीशान का बंधन अब टूट जाएगा, या साइमा वसीम की हिदायत में शमीला का रचाया हुआ खेल सबके सामने बेनकाब हो जाएगा। रिदा, ज़ीशान को मैसेज। प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की पेशकश में क्या रिदा को सब्र और हौसले का मिलेगा सिला। तुम्हारे फोन से ज़ीशान को खुला का मैसेज किया है, या तकदीर में रह जाएगी सिर्फ तन्हाई। जानिए कहीं दीप जले की सेकंड लास्ट एपिसोड में जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। मानसेरा के तफरीही मकाम नाराम तक रसाई के लिए शाहराह कागान को 6 माह बाद मकामी अफराद की नकल मकानी के लिए खोला गया है। तर्जुमान NHA के मुताबिक गुज़श्ता साल अक्टूबर में शदीद बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग के बायस राजवाल से आगे शाहराह कागान हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद हो गई थी। मार्च के दूसरे हफ्ते से शाहराह की सफाई का काम शुरू किया गया, जो कोरोना इमरजेंसी के दौरान बार बार तातुल का शिकार होता रहा। इस दौरान मिट्टी और बर्फ़ के कई तोदों की सफाई भी की गई। डिप्टी कमिश्नर औरंगजेब हैदर के मुताबिक सयाहत पर पाबंदी के बायस वादी कागान में सयाहों को सफ़र की इजाज़त नहीं होगी। साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर का कहना है कि नसीम शाह दूसरे वकार यूनुस और शाहीन शाह अफरीदी वसीम अकरम, जबकि मोहम्मद अब्बास दूसरे मोहम्मद आसिफ बनने की सलाहियत रखते हैं। जावरे मिजाज शुएब अख्तर ने फास्ट बॉलर्स को बैट्समैनों पर धाक बिठाने के गुर बता दिए। PCB ऑनलाइन टिप सेशन में कौमी क्रिकेटर से गुफ्तगू करते हुए शुएब अख्तर का कहना था कि बैट्समैनों की आंखों में आंखें डालकर उसे खौफ का शिकार करें। शुएब अख्तर ने कहा कि मुश्किल वक्त हर क्रिकेटर के कैरियर में आता है, मगर सिर्फ दिलेर खिलाड़ी ही इससे निकलने में कामयाब होते हैं। इस मौके पर बॉलिंग कोच वकार यूनुस ने तमाम खिलाड़ियों को कोविड-19 में अपनी फिटनेस का खास ख्याल रखने की तलकीन की है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच वकार यूनुस का कहना है कि गेंद को चमकाने के लिए खिलाड़ियों का पसीना या थूक इस्तेमाल करना फितरी अमल है। ऐसा बरसों से होता आ रहा है और प्लेयर्स इसके आदी हैं। अगर पाबंदी लगानी है तो कोई मुतबादिल फराहम करना भी ज़रूरी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच और साबिक कप्तान वकार यूनुस का कहना है कि गेंद को चमकाने के लिए खिलाड़ियों का पसीना या थूक इस्तेमाल करना फितरी अमल है और बॉलर्स तवील अरसे से गेंद को चमकाने के इस तरीके के आदी हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में वकार यूनुस का कहना था कि वो पाबंदी की बातों से मुकम्मल अदम इत्तेफाक तो नहीं करते, लेकिन ऐसा करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जो भी फैसला हो सोच समझ कर करें और अगर पसीना या थूक के इस्तेमाल पर पाबंदी लगनी है तो कोई मुतबादिल चीज़ फराहम करना होगी। वकार यूनुस का कहना है कि अगर प्लेयर्स गेंद को चमकाने से महरूम रहे तो क्रिकेट की चमक भी खत्म हो जाएगी। टेस्ट कप्तान अजहर अली का वाहिद ट्रिपल सेंचुरी बैट और चैंपियंस ट्रॉफी शर्ट मजमूई तौर पर 22 लाख में नीलाम हुई। अजहर अली कहते हैं रकम कोरोना वायरस के मुतासरीन की मदद के लिए खर्च की जाएगी।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान अजहर अली ने कोरोना वायरस के मुतासरीन के लिए बैट और शर्ट नीलाम के लिए रखी थी। अजहर अली का ट्रिपल सेंचुरी बनाने वाला बैट 10 लाख रुपए में नीलाम हुआ है। ट्रिपल सेंचुरी वाला बैट एक इंडियन म्यूजियम ने नीलामी में लिया। अजहर अली की चैंपियंस ट्रॉफी विनिंग शर्ट 11 लाख रुपए में नीलाम हुई। शर्ट कैलिफोर्निया में रिहाइश पजीर काश विलानी ने नीलामी में ली। न्यू जर्सी के जमाल खान ने शर्ट का 10% अतिया करने का ऐलान किया। कप्तान अजहर अली का कहना था कि मजमूई तौर पर नीलामी के अमल से 22 लाख इकट्ठे होने हैं। उन्होंने कहा कि वो कोरोना वायरस के मुतासरीन की बरह रास्त मदद करेंगे। खेल से वाबस्ता मुस्तहक अफराद तक भी पहुँचने की कोशिश करेंगे।